श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के जन के प्रचार क्रम में हम अपने चैनल पर आए हुए कमेंट्स में ऐसे प्रश्नों को भी चयन करते हैं जिनके संबंध कई प्रश्नकर्ताओं से एक साथ होते हैं, अर्थात जिनके प्रश्नों का उत्तर देने पर एक साथ कई श्रद्धालुओं के मन की शंकाएं समाप्त होती हैं। उसी क्रम में आज हमने फिर से एक बार श्री विष्णु सहस्रनाम शाप विमोचन के संबंध में आए हुए प्रश्न को चयन किया है। ये प्रश्न है श्री किशोर कालूनी जी का। श्री किशोर कलायुनी जी का प्रश्न है ये। इनकी जो आईडी बनी है वो @किशोर कालायुनी 1927 के नाम से है। इन्होंने लिखा है कि प्रभु जी, विष्णु सहस्रनाम शाप विमोचन भी बता दीजिए। इस पर कई लोगों ने प्रश्न किया है। और देखें तो और भी कई जगह ये प्रश्न आया है शाप विमोचन का, और शाप विमोचन बहुत बड़ी बाधा बनता जा रहा है किसी पाठ को करने के लिए। तो आइए आज शाप विमोचन पर ही बात करते हैं। देखिए, शाप विमोचन का पाठ हमें श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री विष्णु सहस्रनाम विशेष तौर से जो हम विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहे हैं, अर्थात महाभारत के अनुशासन पर्व का, जिसे भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को ज्ञान देते समय बताया था कि हमें सारे पूजा पाठ के स्थान पर श्री विष्णु सहस्रनाम का ही पाठ करना चाहिए। यही एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पढ़ने से सारे धर्म, सारे वेद वेदांत का पाठ हो जाता है। तो शाप विमोचन श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में नहीं है, किंतु हम प्रमाण भी देना चाहेंगे कि शाप विमोचन क्यों नहीं है। श्री रामचरितमानस में साफ साफ उल्लेख है कि सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जेई पी संग भवानी, अर्थात माता पार्वती जी श्री विष्णु सहस्रनाम का प्रतिदिन पाठ करके तब भोजन करती थी। भगवान शंकर को देर हो रही थी तो उन्होंने कहा आइए भोजन कर लीजिए। तो संदेश आया कि माता जी भी श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही। तो भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था कि यदि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, इस मंत्र का एक बार जाप कर लें तो ये श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का फल प्रदान करता है। इससे इस बात का पता चलता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते थे। जब श्री शंकर जी स्वयं श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, राम राम जपते रहते हैं, तो वो
सहस्र नाम को श्राप क्यों दे देंगे? इसलिए, और कहीं पर भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि श्री विष्णु सहस्र नाम शापित है। और इसको इतने देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, पितामह भीष्म, महाराज युधिष्ठिर, तमाम संत, हमारे गुरुजी श्री रामानुजाचार्य महाराज और उनके संप्रदाय में दीक्षित लाखों शिष्य श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रहे। पूरा दक्षिण भारत से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करता रहता है। तो इन सब प्रभाव के बाद अभी श्राप बाकी है। इसलिए हमें श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ निश्चिंत होकर बिना किसी शंका के करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिन संस्थान के कारण हमको हर सनातन धर्म का ग्रंथ सहज उपलब्ध है, अर्थात गीता प्रेस गोरखपुर, उसमें कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि हमें श्राप विमोचन करने के बाद से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यहाँ तक कि गीता प्रेस गोरखपुर में अधिकांश पुस्तक तो ऐसी हैं जिसमें करन्यास विनियोग का भी उल्लेख नहीं है। साफ साफ त्वमेव माता च पिता त्वमेव से प्रारंभ है और हरि ओम तक श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र लिखा है। बस वही आपको पढ़ लेना है, उसी से आपको श्री विष्णु सहस्रनाम के अनंत लाभ मिलेंगे। इसलिए श्राप विमोचन की श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर आप श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ें।